मुरादाबाद में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव के नेतृत्व में मीडिया बंधुगणों को वर्चुअल माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल बजट 2026-27 के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे और मीडिया कर्मियों ने ध्यानपूर्वक बजट की मुख्य जानकारियां सुनी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 39,491 करोड़ रुपए के रेल कार्यों पर गति पर है। बजट 2026-27 में उत्तराखंड को रिकॉर्ड 4,769 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट से 26 गुना अधिक है। इस विशाल निवेश में ट्रैक निर्माण, स्टेशन पुनर्विकास, सुरक्षा सुधार और प्रीमियम सेवाओं का विस्तार शामिल है। उन्होंने अमृत स्टेशन योजना के तहत 11 स्टेशनों के पूर्ण पुनर्विकास का उल्लेख किया है और बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस की 3 जोड़ी व अमृत भारत एक्सप्रेस की 1 जोड़ी सेवाएं राज्य में संचालित हैं। रेल मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक उत्तराखंड में लगभग 76 किलोमीटर नई ट्रैक लाइन तैयार की गई है। 334 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया और 106 फ्लाईओवर व अंडरपास का निर्माण संपन्न हुआ। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम जारी है और जल्द ही इसका उद्घाटन होने की संभावना है। वर्चुअल संबोधन के बाद मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव ने पत्रकारों को मुरादाबाद मंडल में चल रहे विकास कार्यों और स्थानीय रेल परियोजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बजट 2026-27 में मुरादाबाद मंडल के लिए किए जा रहे निवेश, स्टेशन विकास, ट्रैक विस्तार, विद्युतीकरण और सुरक्षा सुधारों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों ने मंडल रेल प्रबंधक और अधिकारियों से अपने सवाल पूछे और बजट के विभिन्न पहलुओं तथा मंडल में चल रही परियोजनाओं पर जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने रेल मंत्री और मंडल प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। बजट में ओवरऑल इस चीज़ पे बहुत फोकस किया गया है कि जो भी हम लोग का रेल परिचालन हो वो पूरी सुरक्षा के साथ हो। इसीलिए सुरक्षा के मद्देनज़र जितने भी कार्य हैं उनको प्रमुखता पे रखते हुए कैपिटल अलॉटमेंट किया गया है। मुरादाबाद मंडल में स्पेसिफिकली जो फेंसिंग के काम हैं जो और साथ ही साथ कुछ एक आइडेंटिफाइड वल्नरेबल लोकेशन है जहाँ ट्रेसपासिंग होती है, वहाँ बाउंड्री वॉल क्रिएट करने के काम है। तो ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं जिसमें मुरादाबाद से जो लखनऊ का हमारा पूरा सेक्शन है और मुरादाबाद से जो नजीबाबाद का सेक्शन है जो प्रमुखतः मुरादाबाद सहारनपुर लाइन में पड़ता है, उसमें भी जितनी वल्नरेबल लोकेशन है वहाँ पे हम लोग आरसीसी के बाउंड्री वॉल्स और ट्रेसपासिंग की जो बाकी लोकेशंस हैं जहाँ पे अक्सर हम लोग ने पाया है कि कैटल का मूवमेंट होता है ट्रैक पे या भूलवश कोई अगर व्यक्ति भी ट्रैक पे आ जाता है, तो उन फेंसिंग के वर्क्स को हमारे यहाँ सैंक्शन कर लिया गया है और इस बजट में जो आउटले मिलेगा उससे उन फेंसिंग के कार्यों को पूरा कंप्लीट किया जाएगा ताकि पूरा का पूरा ट्रेन संचालन सुरक्षा से और तेज गति से किया जा सके। उत्तर प्रदेश राज्य को इस बार 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें एक दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी की जो प्रोजेक्ट है इसको अनाउंस किया गया है कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन आगे वाले समय में प्रस्तावित है और जल्दी इसमें जो अलाइनमेंट है और जो सर्वे के कार्य हैं वो चालू होंगे और हमें इसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि ये जो कनेक्टिविटी है वो किन प्रमुख शहरों से होकर के जाएगी। ठीक है। हाँ सर, दूसरा बजट में जो है फेंसिंग की बात हुई है। फेंसिंग भी जो लखनऊ वाला रूट है वहाँ पे कैटल्स की वजह से और तमाम रीजन से फेंसिंग भी कराई जा रही है, तो उसको लेके क्या किस तरीके की प्लानिंग? बजट में ओवरऑल इस चीज़ पे बहुत फोकस किया गया है कि जो भी हम लोग का रेल परिचालन हो वो पूरी सुरक्षा के साथ हो। इसीलिए सुरक्षा के मद्देनज़र जितने भी कार्य हैं उनको प्रमुखता पे रखते हुए कैपिटल अलॉटमेंट किया गया है। मुरादाबाद मंडल में स्पेसिफिकली जो फेंसिंग के काम हैं जो और साथ ही साथ कुछ एक आइडेंटिफाइड वल्नरेबल लोकेशन है जहाँ ट्रेसपासिंग होती है, वहाँ बाउंड्री वॉल क्रिएट करने के काम है। तो ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं जिसमें मुरादाबाद से जो लखनऊ का हमारा पूरा सेक्शन है और मुरादाबाद से जो नजीबाबाद का सेक्शन है जो प्रमुखतः मुरादाबाद सहारनपुर लाइन में पड़ता है, उसमें भी जितनी वल्नरेबल लोकेशन है वहाँ पे हम लोग आरसीसी के बाउंड्री वॉल्स और ट्रेसपासिंग की जो बाकी लोकेशंस हैं जहाँ पे अक्सर हम लोग ने पाया है कि कैटल का मूवमेंट होता है ट्रैक पे या भूलवश कोई अगर व्यक्ति भी ट्रैक पे आ जाता है, तो उन फेंसिंग के वर्क्स को हमारे यहाँ सैंक्शन कर लिया गया है और इस बजट में जो आउटले मिलेगा उससे उन फेंसिंग के कार्यों को पूरा कंप्लीट किया जाएगा ताकि पूरा का पूरा ट्रेन संचालन सुरक्षा से और तेज गति से किया जा सके।
उत्तर प्रदेश राज्य को इस बार 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें एक दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी की जो प्रोजेक्ट है, इसको अनाउंस किया गया है कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन आगे वाले समय में प्रस्तावित है और जल्दी इसमें जो अलाइनमेंट है और जो सर्वे के कार्य हैं वो चालू होंगे और हमें इसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि ये जो कनेक्टिविटी है वो किन प्रमुख शहरों से होते हुए